एक सन्यासी का संकल्प पूरा हो रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इस सकल ब्रह्मांड के स्वामी हैं। जब भगवान राम प्रभु राम की कृपा होगी तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन करके रहेगा। 500 साल की प्रतीक्षा समाप्त होने वाली है। हजारों आंखों में देखा गया सपना साकार हो रहा है। भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी आज अंतिम चरणों में चल रहा है और राम मंदिर अब अपना आकार ले रहा है। गोरक्षनाथ पीठ की 4 पीढ़ियों का तप पूरा हो रहा है। महंत अवैधनाथ के संघर्ष को संपूर्ण दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ। जनवरी 24 का इंतजार है। शुभ घड़ी के लिए खुद सीएम योगी बेकरार हैं। यही वजह है कि वो पल पल रामकाज की स्टेटस रिपोर्ट ले रहे हैं तो कभी खुद ग्राउंड पर पहुंचकर जायजा ले रहे हैं। देश के लिए, दुनिया के लिए एक बहुत गौरव का दिन होगा जिस दिन रामलला सैकड़ों वर्षों के बाद अपने मंदिर में विराजमान होंगे। प्रभु राम के प्रति ये सीएम योगी का प्यार है जो उन्हें रामकाज को पूरा किए बिना चुपचाप बैठने नहीं देता। अयोध्या और साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत अयोध्या में रामलला के दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हाई सिक्योरिटी के बीच में सुपरस्टार रजनीकांत की ये तस्वीरें आप देखिए जो रामलला के दर पर पहुंचे हैं दर्शन पूजन करने के लिए। और ये दर्शन करते हुए, पूजा अर्चना करते हुए आप देखिए रजनीकांत को। और कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी, उससे पहले डिप्टी सीएम के साथ में मूवी देखी थी और आज रजनीकांत का अयोध्या दौरा। और ये सीधी तस्वीरें आपको अयोध्या से दिखा रहे हैं जहां पर साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत पहुंचे हैं। हाल ही में उनकी फिल्म रिलीज हुई थी जेलर, जो कि उन्होंने कल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ में देखी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी जब वो मिलने पहुंचे तो जब उनके पैर छुए वो काफी ज्यादा चर्चा का विषय भी रहा। लोगों ने खूब पसंद भी किया उन तस्वीरों को। और अब ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अयोध्या से, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत अयोध्या पहुंचे हैं रामलला के दर्शन करने के लिए। और कल मुख्यमंत्री से जब वो मिलने के लिए पहुंचे थे वो भी तस्वीरें लोगों ने बहुत पसंद की। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अयोध्या से जहां पर रामलला के दर्शन करने के लिए, भगवान श्री राम की पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हैं सुपरस्टार रजनीकांत। और ये तस्वीरें आपको अयोध्या से दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें देखिए आप मंदिर प्रांगण की जहां पर प्रसाद भी चढ़ाया और तिलक लगवाकर आशीर्वाद भी लिया। तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम आपको इन तस्वीरों में भी नजर आएंगे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए जब दर्शन करने के लिए करके बाहर वापस आए रजनीकांत, उस दौरान की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और ये मंदिर के अंदर की तस्वीरें आप देखिए। और राम मंदिर का निर्माण कार्य काफी तेज गति से चल रहा है और अगले साल उसका जो शुभारंभ होगा उसका इंतजार भी लोगों को है। लेकिन बड़ी संख्या में अभी भी लोग पहुंच रहे हैं रामलला के दर्शन करने के लिए। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अयोध्या से रजनीकांत जो कि प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए यहां पर पहुंचे। और यहां पर उन्होंने पूजा भी की, प्रसाद भी चढ़ाया और बड़ी संख्या में लोग भी उनको देखने के लिए पहुंचे हुए थे। हालांकि सुरक्षा काफी ज्यादा कड़ी की गई थी, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो यूपी के दौरे पर हैं साउथ के सुपरस्टार और ये तिलक लगवाते हुए, चंदन लगवाते हुए आप देखिए
रजनीकांत को। तो प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए, रामलला का आशीर्वाद लेने के लिए अयोध्या के दौरे पर है। और हाल ही में मूवी रिलीज हुई जेलर, जो कि बॉक्स ऑफिस पर काफी कमाल कर रही है। कल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ भी रजनीकांत पहुंचे थे मूवी देखने के लिए। उसके बाद में शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जब उन्होंने मुलाकात की तो सबसे पहले पैर छूकर आशीर्वाद लिया और सीएम ने भी पुस्तक भेंट की। और अब ये आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं अयोध्या की। तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, वो एक एक तस्वीर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि जब वो वहां पर पहुंचे, अंदर गए और पूजा अर्चना की, प्रसाद भी चढ़ाया। सुपरस्टार रजनीकांत की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जो कि पहुंचे हुए हैं अयोध्या और वहां पर पहुंचकर उन्होंने आशीर्वाद भी लिया। और वो तस्वीरें भी आपको टेलीविजन स्क्रीन पर एक एक करके हमने आपको दिखाई। और देखिए, सुपरस्टार रजनीकांत आज अयोध्या में हैं और कल सीएम योगी भी अयोध्या में थे। ग्राउंड पर मंदिर निर्माण का जायजा भी ले रहे थे, चाहे बात मंदिर निर्माण की हो या फिर रामनगरी के विकास की। सीएम योगी की हर पल अयोध्या पर नजर रहती है। वजह है प्रभु राम के प्रति मुख्यमंत्री योगी का अटूट प्रेम और आस्था। जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। मुझे विश्वास है कि ये 32,000 करोड़ की योजनाएं जब जमीनी धरातल पर उतरेंगी, अयोध्या देश और दुनिया की एक सुंदरतम नगरी के रूप में हम सबके सामने होगी। और प्रभु श्री राम अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान होकर के देश और दुनिया को अपनी कृपा का प्रसाद पूरी तरह बरसाएंगे। भूराम की नगरी में ये सीएम योगी का कमिटमेंट है, 1 साल में अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना। योगी का ये संकल्प कैसे पूरा होगा? अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का स्टेटस क्या है? ये सब विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले ये तस्वीरें देखिए। तारीख तय हो गई है, डेट फिक्स है। राम मंदिर में ढोल नगाड़े बज रहे हैं उस पल की खुशी में जब प्रभु राम अपने नए धाम में विराजमान होंगे। लेकिन उससे ठीक पहले ये तस्वीरें देखिए। राम भक्त एक बार फिर प्रभु राम के दरबार में हैं। सीएम योगी राम मंदिर की स्टेटस रिपोर्ट जानने, मंदिर निर्माण की प्रगति को अपनी आंखों से निहारने के लिए आज अयोध्या में थे। सीएम योगी ने पहले श्री रामलला के दर्शन पूजन किए, फिर निकल पड़े रामकाज का स्टेटस जानने। उसी जगह जहां बन रहा है भव्य दिव्य राम मंदिर। रामकाज की स्टेटस रिपोर्ट जानने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने वहां मौजूद इंजीनियर से एक एक कर काम का विस्तार से ब्यौरा लिया, मंदिर निर्माण की प्रगति को जाना और मंदिर निर्माण के संकल्प को पूरा होते देख राहत की सांस ली। इस समय की प्रोग्रेस क्या है सर? इस समय की प्रोग्रेस का ये क्या है? ये इसका वो है सर, ये हम लोग जब ग्राउंड से पूरा खुदाई किया था सर 50 फीट, और उसके बाद में ये भर के हम लोग ऊपर आए थे। सीएम योगी ने अयोध्या में संतों से भी मुलाकात की, संतों का हाल जाना, लेकिन उनकी नजर तो बस टिकी थी प्रभु राम के भव्य धाम पर। एक तरफ प्रभु राम का भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है, तो दूसरी तरफ राम की नगरी को इंटरनेशनल अयोध्या बनाने की तैयारी चल रही है। अयोध्या के विकास के लिए तमाम परियोजनाएं अब धरा उतरने लगी हैं, जो अयोध्या को दुनिया में नई पहचान दिलाएंगी। ये सीएम योगी की राम भक्ति है,
जिसे समझना किसी राम भक्त के लिए जरा भी मुश्किल नहीं। सीएम योगी का राम के प्रति प्रेम कोई नया नहीं है, बल्कि उन्हें परंपरा और विरासत में ये प्रेम मिला। कभी गोरखनाथ पीठ ने राम मंदिर की लड़ाई में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। गुरु महंत अवैधनाथ, उनके गुरु महंत दिग्विजयनाथ और उनके पहले गुरु ब्रह्मनाथ, योगी राज बाबा गंभीरनाथ और महंत गोपाल नाथ के समय से अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए संघर्ष चला आ रहा था। वो अब पूरा हो रहा है और उसी सपने को साकार करने के लिए सीएम योगी पल पल अयोध्या में नजर आते हैं। हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि समयबद्ध तरीके से जिस तेजी के साथ अयोध्या के विकास के सभी कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन और उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हैं, अगले 1 वर्ष के अंदर अयोध्या वास्तव में एक सुंदरतम नगरी के रूप में देश और दुनिया के सामने होगी। 5 अगस्त 2020 को पीएम मोदी ने राम मंदिर की नींव रखी थी। उसके बाद से राम मंदिर निर्माण का काम पूरी रफ्तार से चल रहा है। नींव पूजन के बाद पीएम मोदी तो सिर्फ एक बार ही अयोध्या आए, लेकिन मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी अपने कंधों पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उठाई। यही वजह है कि वो आए दिन अयोध्या दौरे पर जाते रहते हैं, ताकि राम मंदिर और राम नगरी के नव निर्माण में कोई देरी न हो पाए। जुलाई तक ये एयरपोर्ट भी बनकर के तैयार हो जाएगा और जुलाई के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा जैसे लाइसेंस आदि की प्रक्रिया को पूरी कर लिया जाएगा तो अयोध्या डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए भी एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में जाना जाएगा। भूमि पूजन के बाद राम मंदिर निर्माण को 2 साल 7 महीने से अधिक का वक्त बीत चुका है और अब मंदिर आकार लेने लगा है। मंदिर का 90% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। 6 पिलर 20 फीट ऊंचाई तक खड़े हो चुके हैं। 3 तरफ की दीवार बनकर तैयार हो गई है। छत और परिक्रमा मार्ग भी लगभग तैयार हैं। यानी रामकाज अपनी गति से चल रहा है। सैकड़ों इंजीनियर्स और हजारों मजदूर मंदिर निर्माण के काम में दिन रात जुटे हैं और इसकी निगरानी कर रहे हैं खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राम मंदिर पे सीढ़ियों का निर्माण कार्य चल रहा है। अभी 24 सीढ़ियां बन चुकी हैं। ऐसे 32 सीढ़ियां चढ़ने के बाद 33वें कदम पर वो फर्श पर पहुंचेंगे। कुल 33 सीढ़ी चढ़ना होगा, लेकिन ये है हमारे पर कोटे के अंदर आने के बाद जो सीढ़ियां होंगी उसका विवरण दे रहा हूं। उसके बाद सीधे भगवान जाकर के भगवान का दर्शन 30 फुट दूर से गृह मंडप में जब खड़ा होगा दर्शनार्थी तो भगवान का दर्शन में होगा। राम मंदिर में कुल 392 पिलर होंगे। ग्राउंड फ्लोर पर 166 पिलर बन रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर पर 144 पिलर हैं, वहीं सेकंड फ्लोर पर 82 पिलर होंगे। राम मंदिर की मजबूती का आधार यही पिलर हैं, जिनकी मदद से हजारों साल तक राम मंदिर यूं ही शान से खड़ा रहेगा। प्रथम जिसको ग्राउंड फ्लोर कहेंगे उसके सभी 161 खंबे तैयार हैं। गर्भगृह की दीवार तैयार है। अष्टकोणीय गर्भगृह में सभी खंबे संगमरमर के लग चुके हैं। अब इसके बाद की जो प्रक्रिया है वो बीम रखने के बाद छत बनने का काम प्रारंभ हो जाएगा। सभी पिलर पर नायाब नक्काशी की जा रही है। साथ ही नक्काशी कर इन पिलर पर देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी जा रही हैं, जबकि गर्भगृह का निर्माण भी लगभग पूरा हो चुका है। गर्भगृह को बनाने के लिए तांबे का स्तंभ लगाया गया है। इसमें तांबे का पाइप नींव की पहली लेयर तक डाला गया है। भक्त इसमें दान करेंगे, जिसे निकाला नहीं जा सकेगा। ये मंदिर की संपत्ति होगी। मजबूती के साथ साथ इसकी जो कलाकृति है, इस पे जो कार्विंग की जा रही है, जो वास्तुकला है, वो वास्तव में देखने योग्य है, बताने योग्य नहीं है। अगर आप उसको नज़दीक से देखेंगे तो उसको निहारते रह जाएंगे। अभी प्रत्येक खंबे पर मूर्तियां ऐसी 6000 बनेगी सभी खंभों पर। ये 6000 मूर्तियों के बनने के बाद मंदिर की क्या छटा निकलेगी, आप उसकी कल्पना कर सकते हैं, वर्णन तो नहीं कर सकते। एक तरफ भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण तो दूसरी तरफ यहाँ दिवाली पर होने वाला दीपोत्सव सबसे अनूठा है। सीएम योगी ने सत्ता संभालते ही अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का आयोजन शुरू किया, जो उनके कार्यकाल के 6ठे साल में और भी भव्य दिव्य देखने को मिला।
2023 के दीपोत्सव के गवाह खुद पीएम नरेंद्र मोदी बने थे, जब एक साथ 15,76,000 दीप जलाकर इस खास पल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया गया। मिट्टी के दियों से सजा सरयू घाट कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था मानो अयोध्या नगरी पर सोने का पानी चढ़ गया हो। सरयू घाट पर दीपों के जरिए ही राम मंदिर की आकृति बनाई गई, जो इतनी भव्य और दिव्य दिखाई दी कि सबकी नजरें वहीं पर जमकर रह गई। इस बार तो अयोध्या का दीपोत्सव सबसे भव्य दिव्य होने वाला है, जब अयोध्या ही नहीं आसपास के इलाके भी जगमग नजर आएंगे। यानी राम की नगरी अब नया आकार ले रही है, नई पहचान पा रही है, और इन सब के पीछे है सीएम योगी आदित्यनाथ का दृढ़ संकल्प। सीएम योगी लगातार मंदिर निर्माण पर नजर रख रहे हैं। अपने दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने से ठीक पहले भी वो अयोध्या पहुंचे थे, ताकि रामकाज की स्टेटस रिपोर्ट मिल सके। कहीं कोई देरी, कहीं कोई गुंजाइश तो नहीं छूट रही प्रभु राम के धाम और उनकी नगरी को सजाने में। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जहां एक तरफ भगवान श्री राम का भव्य मंदिर तेजी से आकार ले रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या के कायाकल्प का भी काम पूरा हो चुका है। आधुनिक एयरपोर्ट से लेकर वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन और श्री राम के द्वार तक विशेष पथ का काम अंतिम रूप में है। और इस विकास के पीछे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो दृढ़ संकल्प है, जिसमें विकास भी है, जिसमें भक्ति भी है, जिसमें शामिल है अयोध्या का इंटरनेशनल पहचान दिलाने का सपना। 500 वर्षों के इंतजार के बाद श्री राम अपने घर आ रहे हैं। 3 साल के कठिन परिश्रम और अटूट संकल्प का ही नतीजा है कि अब श्री राम के भव्य मंदिर के उद्घाटन की घड़ी तेजी से नजदीक आ रही है। प्रभु का भव्य दरबार तैयार है, तो उधर प्रभु की नगरी को भी नया रूप दिया जा रहा है। जहां एक तरफ अयोध्या की हर गली रामधुन की गूंज से गूंज रही है, तो हर मठ मंदिर एक नए कलेवर में दिखाई दे रहा है। सरयू घाटों की खूबसूरती किसी का भी मन मोह ले। ये तमाम चीजें साफ कर रही हैं कि कितने बड़े पैमाने पर अयोध्या के कायाकल्प के संकल्प को पूरा किया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण जो शहर को सुसज्जित करने के लिए हम लोगों ने देखा कि कौन से ऐतिहासिक महत्व के जो हमारे मंदिर हैं, मठ हैं और हमारे कुंड हैं, उसको हम लोग विशेष रूप से उसको ध्यान दे रहे हैं कि जो हमारे हेरिटेज हैं, जो हमारे अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत है और जो संस्कृति रही है, उसमें जो कुंडों का काफ़ी महत्व रहा है। और हमारे एडवर्ड शिलालेख 102 प्लेस में अयोध्या में लगे हुए, कई जगह लगे हुए, 102 सन 1902 ईस्वी के, तो उसको हम लोग पूरे संरक्षित कर रहे हैं। वहाँ पे अभिलेख हम लोग लगा रहे हैं सब जगह, और उसमें हेरिटेज की बातें, उसमें जो ऐतिहासिक विरासत है उसकी बातें लिखी जा रही है, उसके ऐतिहासिक महत्व को लिखा जा रहा है वहाँ पे, कि साइनेजेस लगाए जा रहे हैं। तो काफ़ी बड़े पैमाने पे हम उसको देख रहे हैं। अयोध्या में एयरपोर्ट निर्माण का काम तेजी के साथ चल रहा है और माना जा रहा है कि दिसंबर 2023 से पहले ही यहां घरेलू उड़ानों की शुरुआत हो जाएगी। इस वक्त हम लोग अयोध्या में बनने जा रहे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहर हैं। इस हवाई अड्डे का नाम प्रभु श्री राम के नाम पर रखा गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा इस एयरपोर्ट का नाम होगा। 821 एकड़ में ये एयरपोर्ट बनकर तैयार होगा और लगभग 328 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस एयरपोर्ट को 3 फेजेस में बनाया जा रहा है, जिसमें फर्स्ट फेज का काम जो है वो पूरा हो चुका है। अयोध्या एयरपोर्ट का प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करेंगे। इस एयरपोर्ट को न सिर्फ राम मंदिर की थीम पर तैयार किया गया है, बल्कि यहाँ की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हाईटेक और मॉडर्न तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। बिल्कुल जो इक्विपमेंट्स, जो फायर टेंडर्स हैं, वो बिल्कुल एडवांस टाइप के, जो वर्ल्ड में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके एम्प्लॉयमेंट, जो इक्विपमेंट्स हम लोग डिप्लॉय करेंगे यहाँ पे, रोजनवर वगैरह के जो लेटेस्ट है आज के टाइम वर्ल्ड वाइड, मतलब इंडिया में जो वर्ल्ड वाइड जो एविएशन फायर सर्विस में यूज़ होता है वो यहाँ पर यूज़ होगा। प्रभु श्री राम की नगरी में रेलवे स्टेशन का भी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी स्टेशन के तौर पर कायाकल्प किया जा रहा है।
इस रेलवे स्टेशन को कई फ्लोर में बांटकर तैयार किया गया है। एस्केलेटर से लेकर लिफ्ट तक की व्यवस्थाएं, फूड कोर्ट और दुकानें इसे किसी बेहतरीन एयरपोर्ट के बराबर खड़ा करती हैं। राम मंदिर की तर्ज पर रेलवे स्टेशन के एंट्री पॉइंट को विकसित किया गया है। हम इस वक्त मौजूद हैं अयोध्या के नवीनतम रेलवे स्टेशन पर। अयोध्या में मेरे दाएं तरफ ये पुराना वाला रेलवे स्टेशन है, जहां की तस्वीर दशकों नहीं बदली, लेकिन अब जो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो अपने आप में बड़ी अद्भुत है, बहुत खास है, क्योंकि अयोध्या में पुराने रेलवे स्टेशन के पास जो नया रेलवे स्टेशन बन रहा है वो अपने आप में बड़ा खूबसूरत है, बहुत विकास की कहानी कहता है, अपने आप में सांस्कृतिक धरोहर को समेटे हुए है। ये सड़क रेलवे स्टेशन से सीधे आपको राम जन्मभूमि परिसर तक ले जाएगी, लेकिन उससे पहले जब आप रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे तो भगवान श्री राम के विशाल मुकुट को स्टेशन के मुख्य द्वार पर बनाया गया है। ये देखिए, जो आपको ऊपर नजर आ रहा है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मुकुट बनाया गया है। उनके मुकुट को यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर खूबसूरती के साथ सजाया गया है। वो फुल्ली एयर कंडीशन है, पूरे परिसर में एसी लगा हुआ है, और ये अभी पहले चरण का जो काम पूरा हुआ है वो वाकई में बहुत खूबसूरत है। आप देखिए ये नज़ारे, ये तस्वीर, ये बताती है कि किस कदर तकनीकों के साथ और किस कदर बेहतरी के साथ यहाँ पे चीज़ों को बनाया गया है। सबसे पहले ये वेटिंग एरिया है, प्रतीक्षालय है, जो सिटिंग एरिया है, ये आप देख सकते हैं, सामने कुर्सियाँ लगी हुई हैं, जहाँ पर जब यात्री अपनी ट्रेन का इंतज़ार करेंगे तो वो यहाँ पर बैठेंगे। इसके बाद आप ग्राउंड फ्लोर पर जो अपर क्लास के वेटिंग रूम्स हैं उनको मैं दिखाना चाहूँगा। ये प्रतीक्षालय उच्च श्रेणी के हैं, वेटिंग रूम्स हैं अपर क्लास के, जहाँ पर आप बैठकर अमूमन इंतज़ार करते हैं अपनी ट्रेन का। रेलवे स्टेशन के अंदर आएंगे, आप देखिए 3 फ्लोर का शानदार रेलवे स्टेशन जो है वो बनाया गया है। कितने बड़े बड़े पंखे लगाए गए हैं, फुल्ली एसी होने के बावजूद यहाँ पर आप इन पंखों की हवा ले सकेंगे। और ये जो एस्केलेटर देख रहे हैं आप, इसके ज़रिए आप फर्स्ट फ्लोर पर जा पाएंगे। यहाँ पर रेलवे स्टेशन के अंदर आपको बता दूं कि 6 प्लेटफॉर्म हैं, 4 एस्केलेटर सीढ़ी लगी हैं, 2 एस्केलेटर सीढ़ी इस तरफ लगी हैं और 2 एस्केलेटर सीढ़ी आपको बिल्कुल दूसरी तरफ लगी दिखेंगी, जहां पर आपको उस तरफ से जाने का रास्ता मिलेगा। अयोध्या रेलवे स्टेशन से राम मंदिर तक के पूरे रास्ते को विकसित किया जा रहा है और साथ ही राम पथ निर्माण से राम भक्तों के लिए न सिर्फ सुविधा और सुरक्षा पर फोकस किया गया है, बल्कि इनकी छटा भी कुछ ऐसी है कि स्टेशन से निकलते ही कोई भी अयोध्या के रंग में रंग जाए। मंदिर प्रांगण में आप आएंगे तो यहाँ पर आने और जाने के अलग अलग रास्ते हैं। चूंकि मंदिर का एंट्री गेट अभी आगे है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। पहले आपको मैं एग्जिट गेट दिखा देता हूँ। इस गेट के जरिए वापस बाहर निकलने की व्यवस्था है। जो श्रद्धालु अंदर जाएंगे वो दर्शन करते हुए वापस इधर से लौट कर आएंगे। देखिए ये लोग दर्शन करके लौट कर आ रहे हैं और दर्शन वहाँ पर लोगों का पूरा हुआ है। ये एरिया चूंकि यहाँ से रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, यहाँ से पुलिस लगी है, बैरिकेड्स लगे हैं, सिर्फ श्रद्धालु ही अंदर जा सकते हैं। यहाँ से जो आप बाएं जो नीला एक कैनोपी देख पा रहे होंगे, हमारे दर्शक, हमारे सहयोगी उपेंद्र दिखाएंगे, वो जो मंदिर का मार्ग है, एंट्री गेट है, वो वहाँ से जाने का रास्ता है और आने वाले वक्त में सीधा ये रास्ता जो है वो आपको राम मंदिर की तरफ ले जाएगा। ये हम आपको ले आए हैं प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए। चूंकि कैमरे की परमिशन अंदर नहीं होती, लिहाजा हम आपको इसके आगे नहीं दिखा सकते हैं कि किस तरह मंदिर प्रांगण में दर्शन किया जा सकता है, लेकिन ये अंतिम जगह है, अंतिम स्पॉट है जहां से श्रद्धालु जो हैं वो आगे जाएंगे। आप देखिए चेकिंग वहां पर हो रही है, पुरुषों की सेपरेट चेकिंग हो रही है, महिलाओं की अलग चेकिंग हो रही है और यहाँ से आप जब दर्शन करने जाएंगे और फिर दर्शन करके वापस पीछे से लौट कर आएंगे। अयोध्या पहुंचे सुपरस्टार रजनीकांत ने हनुमानगढ़ी पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नए राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है। अयोध्या में रामलला के दर्शन करके उनको काफी ज्यादा खुशी हुई है और दर्शन करने का उन्हें सौभाग्य भी मिला।
बहुत भाग्यशाली हूँ मैं, ये बहुत सालों का इरादा था, आज पूरा हो गया, आज पूरा है। जिस तरह से राम कॉरिडोर बन रहा है, रामलला का पूरा कॉरिडोर बन रहा है, भव्य मंदिर बन रहा है, कैसे देखते हैं आप? ये तो बहुत चारित्रिक है, बहुत चारित्रिक है, और खुलने के बाद और देखो कैसे होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।